मेहनत मेहनत करना हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इंसान मेहनत के साथ साथ सब्र और शुक्र करना सीख जाता है ना, तो बस फिर उसकी ज़िंदगी को जो है ना कामयाब बनाने में कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पास है शायद वो किसी और के पास नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह फॉर एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसे ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं वीडियो पे, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। बस यहाँ पर एक कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर रही थी मैं, बच्चों का कबर्ड इनाया और आयत का कबर्ड मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कुछ अहम छोटी मोटी बातें आप लोगों से शेयर की जाए, जो लाइफस्टाइल में काफ़ी हमें जो है ना लगती हैं, लेकिन हम कभी इसे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी जगह पर हम जो है ना इसे स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो में एक भी लाइन अगर पसंद आती है तो मुझे लाइक ज़रूर करना और वीडियो पर बने रहना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं खुद अपने बारे में बताना चाहूँगी आपसे। कुछ मेरा एक्सपीरियंस्ड है जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में, बहुत बहुत अच्छी बातें सीखी है। और ख़ास करके जो है ना ये सारी बातें, ऐसे जाहिर सी बात है कि ये सब बातें जो है ना आपको आपकी मम्मी लोग सिखाते हैं, स्पेशली गर्ल्स को। लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत सड़ू टाइप की थी शादी से पहले, मतलब नकचड़ी, मतलब किसी की कोई बात ना सुनना, ये मेरी आदत थी। मतलब एक भी बात अगर कोई सिखाने जाएगा ना तो मैं डायरेक्टली कह देती कि मुझे नहीं करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे करना ही नहीं है। लेकिन शादी के बाद जो है ना धीरे धीरे मेरी सभी आदतें जो है चेंज होने लगी, क्योंकि मुझे जो है ना मेरी सासू अम्मी ने हर एक चीज़ सिखाई जो मेरे मम्मी ने कभी नहीं मुझे सिखाई थी। और हर चीज़ में आज मैं इतनी जो है ना एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। अब मैं पूरी फैमिली को संभाल लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे 2 बच्चियों को भी मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। घर का सभी काम जो है ना मैनेज कर लेती हूँ, और ये सभी जो है ना मेरे सासू अम्मी की बदौलत है। उन्होंने मेरे गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया, मुझे हर काम में सपोर्ट किया, हर एक चीज़ वो सिखाई, हर एक बात वो बताई जो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है लड़कियों के लिए खास करके। तो हमें जो है ना कभी भी, हमें अगर सुकून से रहना है, खुश रहना है ना लाइफ में, तो हमें अपने नीचे वाले इंसान को देखना है, तभी जाकर आप जो है ना लाइफ में खुश रह सकते हैं। और ज़िंदगी में आप जी कर कितने जियोगे, कितने साल जियोगे, मतलब 40 साल, 50 या 60-70 साल, और अगर सेंचुरी भी मार लेंगे ना तो कोई मज़ा नहीं होगा। मतलब आप दूसरों के बारे में सोचकर अपनी इतनी खूबसूरत पलों को बेकार में ज़ाया कर रहे हो। आपको पता है, अगर आप 100 साल की उम्र में जाकर ये सोचेंगे कि मैं एंजॉयमेंट करूं या फिर अपने बच्चों के साथ कुछ घूम कर आऊँ, कुछ अच्छी बातें करूं, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि आप होंगे 100 साल के बूढ़े मरीज़ जैसे, एकदम मरियल से इंसान बन जाएंगे, और आपको हर चीज़ पे पाबंदी लगी होंगी, जैसे हवे में जाना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, कुछ बाहर की चीज़ें खानी नहीं है, और कई सारे रिस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और आपको पता है सबसे अहम बात, आपके बच्चे अब इतने बड़े और बिजी हो चुके होंगे कि उनके पास अपने खुद के बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं होगा। तो आपको क्या खाक वक्त देंगे वो? और तब जाकर आपको ये बात का रियलाइजेशन होगा कि अगर आपने अपने बच्चों के बचपन के दिनों में कुछ टाइम निकाला होता, या फिर कुछ उनकी बातों को इम्पोर्टेंट दी होती, तो शायद से वो आपको भी इस उम्र में टाइम दे पाते, आपसे बातें कर पाते, आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाते। तो इसलिए जो भी है, जैसी भी है, ये ज़िंदगी है मेरे यारों, ये लौट कर वापस नहीं आनी है। इसे पूरे दिल से जियो, अपनी और अपनों का वक्त निकाल कर बच्चों को टाइम दो, अपनी बीवी को वक्त दो। पैसा तो आप बहुत कमा लोगे, मगर बच्चों का बचपन वापस नहीं ला सकेंगे। हम इंसान ये बात भूल गए हैं कि हम मिट्टी से बने हैं और आखिर में हमें मिट्टी में ही समाना है। तो किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है? दुनिया को ही हमने सब कुछ मान लिया है, मगर ये भूल गए हैं कि ये दुनिया फानी है, फना होने वाली है, और असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होने वाली है। वहाँ हम किस मुंह से जाएंगे? माना कि आज की दुनिया में कोई भी आपको दूध का धुला नहीं मिलने वाला है, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन क्या आपको पता है गलती और गुनाह, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मानो ज़मीन आसमान का। क्योंकि गलती की माफ़ी हो सकती है, मगर गुनाह की सज़ा होती है, और हम तो अल्लाह के सामने माफ़ी के हकदार भी नहीं है।
मगर हमारा मालिक प्यारा रब वो इतना अजीम शान है कि वो हमें इतनी गलती और गुनाह के बाद भी हर चीज़ से नवाजे हुए है। ना हमें भूखा रखता है, ना हमें प्यासा रखता है। सर पर छत है, पहनने को कपड़े हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आज मौजूद है और हम उसको ही भूल बैठे हैं। उस रब के लिए हमारे पास दिन के 5 वक्त की नमाज के लिए भी वक्त नहीं है। हमसे ज़्यादा बेगैरत इंसान और कोई हो सकता है क्या, बताओ। औरतों को तो अल्लाह ने कितनी छूट दे रखी है। मतलब हर औरत ने अजान से 10 से 15 मिनट पहले भी नमाज अदा कर सकते हैं और अजान के बाद भी काफ़ी टाइम होता है नमाज अदा करने के लिए, और वो भी हमसे नहीं हो पाता है। शर्म की बात है ना। अब आते हैं थोड़ा पर्दे की तरफ, मतलब पर्दे की बात पे थोड़ी सी बात करते हैं। पर्दा ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है? पर्दा मतलब आपको सिर्फ बुर्खा पहनकर मुंह खुला छोड़कर नहीं रहना है। अक्सर औरतें मुंह खुला रखकर बाकी सारा ढक देती है, जबकि वही सबसे अहम पर्दा है। अगर आपको मेहनत करके पैसा कमाना है तो बेझिझक आप कमाए, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि अपने शोहर के साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी कमा लेंगे तो भी घर चलाना मुश्किल की बात है। लेकिन आप कोई नहीं, अगर आप कमाना चाहे तो आप कमा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, चाहे कुकिंग की हो या मगर कोई और भी हो। मगर आपको अपनी लिमिट्स को याद रखना है और फिर ही वीडियो बनानी है। अपनी हद को याद रखते हुए काम करना है। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी हद और लिमिट्स को ही भूल जाए। तो कोशिश करें कि आप अपने फैमिली को अपना हमेशा बेस्ट दे, ताकि आने वाले टाइम में आप अपने फैमिली के लिए हमेशा बेस्ट बनी रहे। अब हम बात करेंगे लोगों की, मतलब लोगों की तरफ आते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने रास्ते पर हमेशा कायम रहे, अपने मंजिल के रास्ते पर आप हमेशा बरकरार रहें। लोगों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि लोगों का तो बस यही उसूल होता है कि अगर हम अच्छा काम करें तो भी उन्हें बुरा लगता है, अगर बुरा करें तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस हमें अपने गोल पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है, और बिलीव एंड फोकस, ये 2 चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में सीख लेंगे ना तो बस आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपने वो कहानी तो सुनी होंगी ना, बाप, बेटा और गधा, ये तीनों की कहानी आपने सुनी होंगी। अगर आपने नहीं सुनी तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। एक बाप और एक बेटा होता है, साथ में उनके गधा होता है। वो तीनों जा रहे होते हैं रास्ते से, और जाते हुए ना गधे के मतलब पीठ के ऊपर जो है ना इन लोग बहुत सारा सामान रखते हैं, और सफ़र में अपने जो है ना जारी रखते हैं सफ़र को। तो लोग देखकर कहते हैं कि कितने बेशरम बाप बेटे हैं, इतने से गधे की जान के ऊपर इतना बड़ा सामान रखा है। तो फिर वो जैसे ये लोगों की बातें सुनते हैं ना तो वो सामान निकाल देते हैं और अपने हाथों में लेकर गधे को खाली लेकर चलते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद और लोग कहते हैं कि कितने बेवकूफ़ बाप बेटे हैं, हाथों में सामान लिए हैं और गधे को खाली चला रहे हैं। तो बस ये लोग क्या करते हैं, बाप जो है ना गधे के ऊपर बैठ जाता है और बेटे को जो है ना लेकर हाथ में चलता है। तो आगे जाकर लोग फिर से यही कहते हैं कि बाप कितना मतलब बेरहम दिल है कि बेटे को चला रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठकर चल रहा है। तो फिर थोड़ी देर और आगे जाने के बाद बाप नीचे उतरता है और बेटे को ऊपर चढ़ाता है। और फिर आगे जाने के बाद लोग ये कहते हैं कि कितना नालायक बेटा है कि खुद गधे के ऊपर बैठा है और बाप को मतलब पैदल चला रहा है। तो बस यही काम होता है। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ये दोनों बाप बेटे क्या करते हैं, गधे को ही सर पर लेकर जो है ना चलने लगते हैं। और फिर आगे जाकर लोग कहते हैं कितने बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब गधे को सर पर लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल होता है। मतलब हम कुछ अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग हमें नाम रखेंगे, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो नाम तो डेफिनेटली रखते ही है, लेकिन हम जब भी कोई अच्छा काम करेंगे ना तो उसमें ऐब निकालना ये बस लोगों की फितरत ही होती है। तो बस हमें इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने गोल पर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है और अपने रास्ते पर हमेशा चलते रहना है। चाहे कामयाबी हमें लेट ही क्यों ना मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अगर आप फोकस के साथ, दिल के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर काम पर लगे रहेंगे, बने रहेंगे ना तो 100% ऊपर वाला तो आपको देख रहा है ना। ये बस आपको सोचना है और अपने काम पर फोकस करते रहना है। इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपको आपकी कामयाबी ज़रूर कदम चूमेंगी और आप जो है ना बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। और तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हमने इतने दिन जो है ना गंवा दिए अपने लोगों की बातों के चक्कर में, मतलब लोग क्या सोचेंगे इस बात के चक्कर में हमने काफ़ी दिन गुजार दिए। तो बस यही बातों को आपको जो है ना सीखते रहना है
और बस इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बसर करने का तरीका बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में जो है ना खुश रहना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे भी सही रास्ते पर चलेंगे और उनको भी आपसे कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अगर आप डिप्रेशन की हालत में रहेंगे, हमेशा सोच की हालत में रहेंगे, तो उसका असर जो है ना अपने आप पर भी होता है और अपने घर वालों पर भी होता है। मतलब हम जो है ना अपने आप को भी भूल जाते हैं, ना ढंग से खाते हैं, ना ढंग से रहते हैं, ना ढंग से बात करते हैं, ना बच्चों को ढंग से मतलब बच्चों को भी हैंडल नहीं कर पाते। हम हमेशा जो है ना चिड़चिड़ा हमारा जो है ना हालत हो जाती है। बच्चों के ऊपर बार बार डांटना, फटकारना, उन्हें मारना और घर वालों के साथ भी जो है ना कुछ अजीब सी बातें करना, इस तरीके से हमारा जो है ना ये पूरा दिमाग काम करता है। मतलब हम जब लोगों की बातें कान से सुनते हैं ना तो वो जाकर दिमाग में बैठ जाती है और दिमाग जो है ना पूरे बदन को जो है ना एक्शन देने के लिए रेडी बैठा होता है कि जाओ इसे ऐसे बोलो, इसे ऐसे करो, ये ऐसा है वैसा है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना हमें सबसे पहले हमारे दिमाग से निकाल देनी है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा वर्ड जो है ना, टाइटल जो है ना हमारे दिमाग से आज ही इसी वक्त और अभी जो है ना डस्टबिन में डिलीट मार दीजिएगा। तभी जाकर जो है ना आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे बच्चों को लेकर, मतलब बच्चों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बच्चे ये जो है ना बहुत ही इनोसेंट होते हैं। मतलब इनका जो रहन सहन, जो बात करने का तरीका, जो बिहेव करने का तरीका, ये सब कुछ चीज़ें जो है ना हमसे सीखी होती है उन्होंने, ना कि वो पेट से सीख के आए होते। जब वो पैदा होते हैं ना तो वो एकदम न्यूबॉर्न बेबी कितने क्यूट, मासूम, इनोसेंट से होते हैं और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होने लगती है वो हमारे साथ रहते हैं। हम कैसी बातें करते हैं, हम किस तरह से डांटते हैं, दूसरों के साथ किस तरीके से बदतमीज़ी से पेश आते हैं या फिर नरमी से पेश आते हैं, ये हर चीज़ें जो है ना वो नोटिस करते रहते हैं। जब तो उन्हें बात करने भी नहीं आती होती है तब तक भी वो जो है ना हमको नोटिस करते रहते हैं। मतलब हम जो भी बात करेंगे वो ध्यान से सुनते रहते हैं, हमारे चेहरे की तरफ देखते हैं, हमारे लिप्स की तरफ उनकी नज़र होती है कि हम किस तरीके से बात करते हैं। तो वो बोलने का स्टार्ट करते हैं, बात करने का सीखते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे सीखना स्टार्ट होते हैं ना तो वो सारी हमारी आदतें जो है ना वो कैप्चर कर लेते हैं और जैसे ही वो स्टार्ट होता है बोलना, बात करना उनका, तो हम ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसे बदतमीज़ी से बात करने लगा है, अब तो ऐसे बात करने लगी है, ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रही है मुझसे। तो ये सब कुछ जो है ना दोष बच्चों का बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी और अहम बात जो है ना हम भूल बैठे हैं। ये सबसे बड़ा दोष जो है ना ये हमारा खुद का अपने का होता है कि हमने बच्चों के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड किया, क्या क्वालिटी टाइम हमने बच्चों के साथ बिताया है कभी, ऐसा हमें याद करना है और इसके आगे जो है ना वैसे ही बच्चों के साथ हमें रहना है। जब भी अगर बच्चा आपका स्कूल से आता है, आपसे कुछ बात करता है, मतलब आपसे कुछ बताना चाहता है कि हमने दिन भर स्कूल में क्या किया, क्या नहीं किया, हमने किस तरीके से जो है ना मज़े किए या फिर क्या हमारे साथ आज डांट हुई, मिस के साथ हमारी जो है कुछ बात हुई जिसकी वजह से हम थोड़े अपसेट थे, जो कुछ भी टॉपिक हो, जो कुछ भी बातें हो, बच्चा अगर आपको बता रहा है ना तो आपको जो है ना भले ही आप कोई काम में बिजी हो, आपको सुनना है, उसकी बात को अटेंशन देनी है। तब जाकर जो है ना बच्चा आपकी भी बातों को जो है ना अटेंशन देना स्टार्ट करेगा, आपकी बातों को सुनना स्टार्ट करेगा। अगर हम काम में कितने भी बिजी हो और बच्चा आपसे कुछ बात कर रहा है तो आप डायरेक्टली उससे ऐसे नहीं कहना है कि अब जा यहाँ से, अब मुझे वक्त नहीं है और मुझे बात नहीं करनी है, बात नहीं सुननी है। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। इससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, वो जो है ना आपसे धीरे धीरे करके जो है ना आपसे दूर हो जाता है। मतलब आपसे बात करना उसको पसंद नहीं आने लगता है कि हमारी बात तो मम्मा सुनती नहीं है तो हम क्यों बात करें, मतलब उनसे क्या डिस्कशन करें, ये तो इम्पोर्टेंट देना ही बंद करते हैं बच्चे। तो धीरे धीरे इसी से जो है ना बदतमीज़ी की शुरुआत होती है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वैसे वैसे ये आदतें भी उनकी बड़ी बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे वो आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना सीख जाते हैं, हर एक बात छिपाना सीख जाते हैं। जो भी आपके बच्चों के साथ स्कूल में होता है, अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, आपसे वो डिस्कशन नहीं करते क्योंकि उनको तो पता है हम अगर बात भी कर ले तो मम्मा तो सुनने वाली है नहीं, तो हमारा टाइम और हमारी एनर्जी क्यों हम वेस्ट करें। तो वो जो है ना बच्चे अपने दोस्त लोगों से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, अपने जो भी करीबी हैं जो उनको सुनते हैं उनसे शेयर करते हैं और आपसे जो है ना शेयर करना पसंद नहीं करते।
तो आपको ये बात जो है ना आप हमेशा याद रखनी है कि बच्चा आपसे जब भी कोई भी चीज़ पे, कोई भी टॉपिक पे बात कर रहा है तो आपको उसको सुनना है। भले ही अगर आप थोड़ी बिजी हो, मतलब किसी से आप बात कर रहे हो या फिर कहीं कहीं पर इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हो, तो आपको बस बच्चे को ये कहना है कि 2-5 मिनट रुक जा बेटा, फिर मैं आपकी बात सुन लूँगी। तो ऐसे करके आपको उसको जो है ना स्टॉप करना है। ऐसे नहीं कि डांट फटकार कर उसको हटाना है वहाँ से। तो ये सब कुछ चीज़ें ना बच्चे अपने माइंड में सेट करते हैं, और जैसे जैसे ग्रोथ बच्चों की हो जाती है, बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वैसे ही उनके अंदर भी जो है ना फीलिंग्स आ जाते हैं, और वैसे ही वो जो है ना अपने माँ बाप के साथ रवैया बरकरार रखते हैं। और बड़े होने के बाद जो है ना हम ये डायलॉग मारते हैं ना कि हमारा तो है नहीं ये बच्चा, पता नहीं कैसी हरकतें आई है इसके अंदर। तो ये सब कुछ हरकतें हमने खुद डेवलप की है, ये बात तो हम भूल ही जाते और बस दोष जो है ना बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात जो है ना हमें सबसे पहले खुद को सीखनी है कि हमारा बच्चा है, हमने उसे जो है ना पैदा किया है, तो हमें ही उसे तरबियत लगानी है। तो हर चीज़ जो है ना आपको बैठ कर समझानी है, बच्चों को प्यार से समझानी है, ना कि हमेशा डांट फटकार। हाँ, अगर कहीं गलत काम हो जाए, कहीं ओवर ज़िद्दीपना हो जाए, तो आप 2-4 डांट लगा सकते हैं या फिर उसे मार भी सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार हर चीज़ पे, हर छोटी मोटी बात पे उसे आप टॉर्चर की तरह टॉर्चर करो कि बात बात पे इसे डांटो। इससे क्या होता है, बच्चे का जो है ना कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है, डेवलपमेंट उनकी जो है ना ख़राब हो जाती है। तो हम इतने फ़ीस भर के जो है ना स्कूल में हम बच्चों को डलवाते हैं, स्कूल में जाने के लिए पूरा रेडी करते हैं, टिफ़िन देते हैं, सुबह उठकर जल्दी काम उनका सब हाथों में देते हैं, और ये सब हरकतें करके जो है ना हम बच्चों को बनाने की जगह बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो इस बात को जो है ना आपको ध्यान में रखना है कि आपको बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, अच्छा या बुरा। अगर आपको अच्छा इंसान बनाना है बच्चों को, तो आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद ही आप बच्चों से उम्मीद रखनी है। अच्छा जी, आज हम लोग ने जो है ना दिल खोल कर हर एक बातों पे डिस्कशन किया है, हर एक बातों पे जो है ना गौर से बात की है। तो आपको इन सब बातों में से कौन सी लाइन, कौन सी बात पसंद आई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके साथ बातें करते हुए जो है ना मेरा काम कहाँ पर फिनिश हुआ पता ही नहीं चला। तो ये देखिए पूरा के पूरा कबर्ड जो है ना बच्चों का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, आप देख सकते हैं। एकदम नीचे की साइड जो है ना उनके टॉयज़ वगैरह मैंने रखे हैं, सॉक्स और जो नैपकिन, हैंकी वगैरह है ना वो सब नीचे रखा है। उसके ऊपर पूरे यूनिफॉर्म और दोनों साइड जो आपको बक्से दिख रहे हैं ना वो न्यू ड्रेसेस के हैं। देन उसके ऊपर डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो रखे हैं, और सबसे ऊपर जो है ना न्यू ड्रेसेस रखे हैं जो बाहर आते जाते हुए पहनाती हूँ मैं बच्चों को अक्सर, वो वाले। अच्छा जी, तो अब हमने जो है ना बहुत सी बातों के साथ बहुत सा काम भी ख़त्म कर लिया है। तो मैं यहाँ पर फिनिश करना चाहूँगी वीडियो को, और बहुत सारी बातों में अगर आपको कोई भी बात का मेरे बुरा लगा है तो दिल से माफ़ी चाहूँगी। और इसी तरह क्या अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।